Hi everyone, myself Jayashree Samadhan Suryanshi from Oxford English Medium School चोपड़ा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको 6th स्टैंडर्ड की चौथी कविता चांद से थोड़ी गप्पे यह पढ़ाने वाली हूँ। चांद से थोड़ी गप्पे इस कविता के कवि शमशेर बहादुर है। शमशेर बहादुर जी एक 10-12 साल की लड़की के माध्यम से उसके मन में जो सवाल चांद के बारे में आते हैं, यही एक काल्पनिक आधारित पर बताया है। बच्चों, आपको चांद देखना बहुत अच्छा लगता है, चांद की कहानियाँ सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर आप तारे भी देखने के लिए बहुत आपको अच्छा लगता है। तो चांद आसमान की शोभा होता है, तारे आसमान की शोभा होता है। तो आसमान में जब चांद आता है और पूरा फूल फूल जिस तरह से वो आता है पूर्णिमा के दिन, तो वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो इस तरह से इस कविता में एक 10-12 साल की लड़की है, उसे भी चांद के बारे में जो अपने मन में कल्पना या सवाल आ रहे हैं, इस कविता में हम वो पढ़ेंगे। तो चांद से थोड़ी गप्पे ये कविता शमशेर बहादुर जी इस कविता में क्या बताना चाह रहे, ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते ही जरा, आप पहने हुए है कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोला हुआ है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हो जरा। तो लड़की यहाँ पे कह रही है कि चांद आपको मैं देखती हो तो आप मुझे कैसे आते हो, गोल नज़र आते हो, पर जब दिखने में तो आप गोल हो, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे तिरछे नज़र आते हो। तिरछे मतलब टेढ़ा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तो वो लड़की कह रही है कि आपने पहना है कुल आकाश, यानी कि हम जिस तरह से ड्रेस पहनते हैं, तो उस तरह से वो कह रही है कि आपका मुंह आसमान में दिख रहा है और आपने आसमान को पहन के रखा है। तो और वो भी कैसे, तारों जड़ा। तो जो आपका जो ड्रेस है उसमें क्या लगाए हैं, तारों जड़ा। जिस तरह से हमारे ड्रेस में बहुत सारे स्टोन या कुछ लगाते हैं, उसी तरह से वो लड़की कह रही है कि आपने आपके ड्रेस को तारों से ये कर दिया है, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा। तो लड़की कह रही है कि आपने सिर्फ क्या खोला है, गोरा चिट्टा मुंह खोला है, और वो भी कैसा है, आपका जो चेहरा है वो कैसे है, गोल मटोल। तो इसलिए लड़की कह रही है कि आप गोल हो और फिर भी मुझे आप भी देखते हो, जब चलते हो ऐसा लगता है कि चांद आपके साथ चल रहा है, और चांद आप भी देखते हो तो तिरछे नज़र आते। तो एक बार आप देख सकते हो, आप पहने हुए हो कुल आकाश, आपने आकाश का ड्रेस पहना हुआ है, और वो भी कैसे है, तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो इस तरह से लड़की चांद का जो चेहरा है वो गोल मटोल बता रही है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए है चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जरा, जाने कैसे खूब है गो की अभी वह, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं कि जैसे कि आपको बीमारी है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए है। अभी चांद, वो लड़की कह रही है कि उसका मुंह ही दिख रहा है, और उसकी गर्दन से लेकर नीचे तक उसने आसमान का वस्त्र जिस तरह से परिधान किया है, और वो कैसे है, चारों स्मित यानी कि चारों ओर फैली हुई है। आप कुछ मुझे कैसे तिरछे टेढ़े नज़र आते हैं, फिर भी आप कैसे है, गोल। तो गोल आपका चेहरा है, और आप नीचे से जो आकाश का वस्त्र परिधान किया है, तो आप मुझे तिरछे ही नज़र आते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, यानी कि हमें क्या मूर्ख समझ के रखा है, क्या हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। अभी लड़की बता रही है कि मुझे आपको बीमारी ही इस बारे में पता है, मुझे क्या मूर्ख समझ के रखा है। तो लड़की के मन में ऐसा लग रहा है कि चांद को क्या बीमारी हो सकती है। तो देखिए आगे कड़वे में, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। तो दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाओ, बिल्कुल गोल
यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। आप अभी वो कह रही है कि आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हो। जब आप आसमान में देखते हो तो चाँद कभी पूरा फुल दिखता है, फिर थोड़ा कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर एक दिन अमावस के दिन तो वो चाँद दिखता ही नहीं। तो वैसे ही वो कह रही है कि आप बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो और घटते हो तो घटते ही चले जाते हो। जब तक आप मतलब पूरा गोल नहीं हो जाते तब तक आप बढ़ते बढ़ते जाते हो, और जब तक आप दिखते नहीं तब तक आप घटते जाते हो। तो आपको ये बात पता है कि अमावस में चाँद नहीं नज़र आता, और फिर बाद में आप देखते हो कि पूर्णिमा के दिन पूरा चाँद होता है। तो ये बढ़ते और घटने की क्रिया चाँद की चलती रहती है। जिस तरह से सूरज का उगना नीति नियम सुबह होता है, वैसे ही चाँद के भी बारे में हम वही कह सकते हैं कि चाँद 15 दिन में मतलब दिखता नहीं है अमावस के बाद, फिर 15 दिन में पूरी पूर्णिमा में पूरा चाँद दिखता है। तो इस तरह से चाँद का ये होता रहता है। ये नीति नियम चाँद का भी 15-15 दिन का है। तो ये आपको बात अच्छे से पता है। तो यही उस कविता में इस लड़की को यह सवाल उठ रहे हैं कि चाँद इतना गोल है फिर भी मुझे क्यों तिरछा नज़र आता है। और वो बात तो हुई, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसने आकाश का जो वस्त्र है वो परिधान किया है, वो भी कैसे तारों जड़ा, यानी कि उसके ड्रेस को जिस तरह से हम डिज़ाइन बनाते हैं तो उसी तरह से उसने भी तारे लगाए हैं। और लड़की कह रही है उसका तीसरा, जो आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। तो कब तक ऐसे करते रहते हो, कब तक दम नहीं लेते, जब तक आप पूरा गोल नहीं हो जाते तब तक आप बढ़ते बढ़ते चले जाते हो। और आप पूरा गोल मतलब अमावस के दिन पूरा मतलब अंधेरा छा जाता है। तो इस तरह से आप घटते हो तो घटते जाते हो। ये मरज मतलब यह आपको बीमारी है क्या। तो इस तरह से लड़की के मन में चाँद से थोड़ी गप्पे इस कविता में सवाल आ रही है, कल्पना के आधार पर है। तो आप देखते हो कि अमावस में पूरी तरह से चाँद दिखता ही नहीं है, तो उसके बाद वो बढ़ते 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 पूर्णिमा तक पूरा गोल हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष। और पूर्णिमा के बाद अमावस के में चाँद पूरा तो होता है, फिर बाद में घटते 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 चला जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। तो इस तरह से चाँद की क्रिया होती है। और आप साइंस में भी फेजेस ऑफ मून पढ़ते हो। तो इसी तरह से यह चाँद की जो क्रिया रहती है बढ़ते और घटते जाने की, ये नैसर्गिक है। तो इस तरह से चाँद से थोड़ी गप्पे इस कविता के माध्यम से लड़की के मन में चाँद के बारे में जो सवाल आ रहे हैं वही मैंने आपको बताए। ओके, धन्यवाद।